प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। भाग विधि से उन संख्याओं का वर्गमूल आसानी से हम निकाल सकते हैं कि जिनका हम गुणनखंड विधि से आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 961 हमने एक संख्या ली, आप देखेंगे कि इसका हम गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, और भाग विधि से इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें समय कम लगेगा। तो भाग विधि से 961 का हम वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से जो हम वर्गमूल निकालते हैं उसमें हम इकाई के अंक की ओर से जोड़ा बनाते हैं। इकाई के अंक की ओर से जोड़ा बनाते हुए चले जाते हैं और जो संख्या बच जाती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ केवल इकाई के अंक की ओर से हमने केवल एक जोड़ा बना है और 9 हमारा रह गया है। तो जो संख्या रह जाती है या जो जोड़े होते हैं, तो सबसे पहले वाला या तो जोड़ा हो या संख्या हो, हम सबसे पहले उसी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है कि 1 से 10 तक के वर्गमूल लिख लेते हैं। 1 का 1 ही आ गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का 81 हो गया और 10 का वर्ग 100 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9 जो है वो 3 का वर्ग है। 9 3 का वर्ग है, तो इसलिए हम इस 9 को 3 से ही काट देंगे। 3 तिया 9। अब क्या करते हैं, इसी संख्या में इतनी ही संख्या और जोड़ देते हैं। 3 में हमने 3 और जोड़ दिया तो ये हो गया 3 और 3 6। 6 हो गया। 9 में से 9 घटाया, कुछ नहीं बचा। अब अगला जोड़ा है हमारा 61, इसको उतार लिया हमने। 61 को 61 उतार लिया। अब हम कोई ऐसा वर्ग देखते हैं कि जो इकाई के अंक वाला से मिल जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही है और यहाँ भी 1 है 61 में। तो हम इस 1 का, चूंकि 1 की हमें यहाँ इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 1 की 1 में, फिर उसी की 6 में गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 एकम 1 और 1 छिक्की 6, ये हो गया। 61 में से 61 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, और ये हमारा इसका जो वर्गमूल आ गया 31 आ गया। 31 वर्गमूल आ गया इसका। तो इस प्रकार से भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम संख्या लेते हैं 4489। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमने अब आपको बताया कि इकाई के अंक की ओर से इसके जोड़ा बना लेते हैं। 1 बन गया, 2 हो गया।
अब हम पहले जोड़े में, पहला जोड़ा है उसमें हम देखते हैं 44 है। तो 44 में हम यहाँ देख लेते हैं कि 44 में क्या कौन सा संख्या आ रही है, कौन सा वर्ग आ रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ 36 है, 36 6 का वर्ग है और 7 का वर्ग है 49, 49 44 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हम केवल 6 का वर्ग ही करेंगे। 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 हो जाएगा। 44 में से 36 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। अब अगला जोड़ा हम यहाँ उतार लेंगे। अगला जोड़ा हमने उतार लिया। इस संख्या में हम 6 में 6 ही और जोड़ेंगे। 6 में 6 जोड़ा 12 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 किस किस का वर्ग आ रहा है। हम देख रहे हैं 9 एक तो 3 का वर्ग आ रहा है, तो 3 का हम यदि यहाँ लिख करके 3 की इसमें गुणा करके देखते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, पूरा नहीं कट रहा है, कम बैठ रहा है, इसलिए अगला 9 आ रहा है। अगला 9 आ रहा है 7 के स्क्वायर में, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 7 रख के यहाँ देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, तो यहाँ 7 रखेंगे, 7 से इसको हम काट देंगे। 7 सत्ते 49 का 9, कैरी के 4 हो गया, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कैरी 1 हो गया, और 7 एकम 7, 7 और 1 8, तो ये पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया है। तो हमारा वर्गमूल आ गया यहाँ 67, 67 हमारा यह वर्गमूल आ गया। एक और संख्या लेते हैं। एक और संख्या लेते हैं 27,225। हमें इकाई के अंक की तरफ से इसके जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, और एक अंक हमारा अभी छूटा रह गया। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले जो हमारा अंक छूटा रह गया है उसी अंक को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो हमारा 2 छूटा हुआ रह गया है। अब देखते हैं हम यहाँ 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम यहाँ करेंगे 1, 1 एकम 1, 1 में एक और जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचा, और अगले जोड़े को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। 72 हो गया, उतार लिया नीचे। अब हम करते क्या हैं कि एक ऐसी संख्या देखते हैं कि जो इस 172 से ज़्यादा ना हो जाए, चाहे कम रह जाए। तो हम यहाँ 6 छिंग 36 का 6, कैरी के 3 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12 और 3 15। 6 में हम फिर 6 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 का 2, कैरी का 1 2 और कैरी का 1 3, और इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो ये बचा 6 16। अगला जोड़ा है हमारा 25, इसको यहाँ उतार देंगे, और हम देख रहे हैं चूंकि यहाँ 5 आ रहा है, तो 5 का इस पूरी 10 तक जो हमने वर्ग किए हैं उसमें केवल 5 का वर्ग ही 25 है, इसलिए यह केवल सीधा हम 5 रखेंगे। 5 पंजे 25, कैरी के 2, 5 दूनी 10 और 2 कैरी 12, 12 का 2, कैरी 1 और 5 दिया 15 और 1 1 16। ये हमारा पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, और हमारा वर्गमूल आ गया 165। ये हमारे भागविधि से वर्गमूल हैं। एक और संख्या ले लेते हैं। वन टू थ्री 4 3 2 1। इसमें हम इकाई के अंक की ओर से जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3, 1 हमारा बचा रह गया।
तो हम सबसे पहले इस एक को ही कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक का वर्ग एक ही होता है, इसलिए एक से ही इसको काट देंगे। एक एकम एक हो गया, एक में से एक घटाया कुछ नहीं बचा, इस एक में एक और जोड़ देंगे क्योंकि उतना ही हमें जोड़ना होता है। तो ये 2 हो गया। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, 23 23 उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ 2 है और एक की हम गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर इस एक की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम घटा देंगे तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतार लेंगे, 43 43 अगला जोड़ा उतारा हमने। इसमें फिर एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 का 2। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 22 है और यदि यहाँ 243 है, यदि हम एक से ही गुणा करें, एक की एक में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, एक की 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, एक की 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से घटा देंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और 2 में से 4 में से 2 गया, 2। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा है हमारा 21। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 का 2, 2 का 2। अब देख रहे हैं 222 है, यहाँ भी 222 और 1 है, तो सीधा इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। तो एक एक की हमने एक में गुणा करी तो 1 ही आ गया, एक की 2 में करी 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया। पूरा का पूरा हमारा डिवाइड हो गया और हमारा वर्गमूल आ गया 1111। उम्मीद है कि आपकी समझ में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो बार बार वीडियो को चला के देखें, समझ में ज़रूर आ जाएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।